नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्नी और पिंपल। ये गर्मियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी क्या वजूहात होती हैं, होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, वो सारी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं तो वो हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारी जल्द में छोटे छोटे मसाम होते हैं जिनमें गैसेस की एक्सचेंज होती है और इसके साथ ग्लैंड्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड। उनमें सीबम प्रोड्यूस होती है। एक तेल की तरह, ऑयल की तरह एक मादा निकलता है। हम गर्मियों में अक्सर महसूस करते हैं, मुंह धोने के 2-4 घंटे बाद या बाहर निकलते ही सूरज की गर्मी में हमारी जल्द पे ऑयल आ जाता है, चिप चिप बन जाती है, चिकनाहट आ जाती है। ये वो सीबम होता है जो निकलता है। जो ही गर्मियों का सीज़न आता है, हमारे जो सीबेशियस ग्लैंड हैं ये एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि माहौल में जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। और जब ये एक्टिव होते हैं तो सीबम की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है, चिकनाहट आ जाती है, मुंह पे ऑयली स्किन हो जाती है। तो इनकी वजूहात क्या होती हैं ये हम देखते हैं। पहली बात तो ये है नाजरीन कि हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनकी वजह भी होती है पिंपल्स का निकलना, एक्नी का निकलना, जल्द पे दाने निकल आना। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरी बात यह है, हम पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमारी खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, जूसेस नहीं होते, फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स नहीं होते, सब्जियों का हम इस्तेमाल कम करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं, सन स्क्रीन्स नहीं लगाते, सन ब्लॉकर्स। और बड़ी देर तक हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो धूप में हैं, धूप में निकलते हैं, हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं। और मुंह को धोना, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग या सुबह मुंह धोया या घर जाते ही रात को, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है, कोई मॉइस्चराइज़र हम इस्तेमाल नहीं करते जल्द पर। जल्द को बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ये हो जाता है। और ख़वातीन में देखा गया है कि सारे दिन मेकअप किए रखा और रात को उसी मेकअप के साथ ही सो गई और मसाम बंद हो जाते हैं। इस वजह से रात को मसाम बंद हो जाते हैं, ज़्यादा देर मसाम बंद रहते हैं, ऑयली स्किन होती है और वो जो सीबम है वो अंदर ही रह जाती है और जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स, जिसकी वजह से वो अपना पिगमेंटेशन हो जाती है जल्द पे। ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। फेस वॉश हम इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही खाली पानी से मुंह धो लिया, ये चीज़ें सारी होती हैं। तो एहतियाती तदाबीर क्या हैं जिनसे हम बच सकें इन चीज़ों से? सबसे पहली बात तो यह है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 12 से 14 गिलास पानी आपको लाजमी पीने हैं ताकि स्किन आपकी फ्रेश रहे। फिर रात को सोने से पहले ख़वातीन ने ख़ास तौर पे मेकअप उतार लेना है। फिर बालों पे ज़्यादा तेल ना लगाएं, वो चेहरे पे आता है, पहले ऑयली स्किन होती है, वो तेल इरिटेट करता है। और फिर पिंपल अगर निकल आया, कोई दाना है, फिंसी है मुंह फेस पे, तो उसको हाथ से रगड़े ना, मसलें ना, उससे पस ना निकालें आप हाथ से। बाज़ औक़ात निकलती है, बाज़ औक़ात नहीं निकलती, वो अंदर फिर इन्फेक्शन का बायस बन जाती है, फैल जाती है। ये चंद चीज़ें। और विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सफोलिएशन एक मेथड है, एक चीज़ होती है, क्रीम है एक, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो हफ्ते में आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपकी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने में मदद करते हैं, नई स्किन की जनरेशन में, उसकी प्रोडक्शन में भी मददगार साबित होते हैं। जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें। और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियां उबाल के लें, फेस पे स्टीम दिया करें, इससे भी मसाम खुलते हैं और इससे भी वो गर्दो गुबार ख़त्म होती है। फेस को हर 2 घंटे बाद वॉश करें, ठंडे पानी के साथ वॉश करें, कोशिश करें। और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, पनीर का इस्तेमाल करें।
और सैलेड का इस्तेमाल नाजरीन मैं बार बार कहता होता हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में लाएं, सैलेड का इस्तेमाल करें। ये आपको दिल की बीमारियों से बचाती है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी अगर सैलेड का इस्तेमाल करता है तो बहुत ज़रूरी है ये। इनमें एक तो आपको एनर्जी मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दूसरा आपको पेट के काफ़ी सारे मसाइल से निजात मिलती है, हार्मोन्स को बैलेंस में करते हैं ये, एक्नी, ये धब्बे मुंह पे, ये चीज़ें सारी फेस फ्रेश करते हैं। जिनको हार्मोन्स का मसला है उनको चाहिए कि हार्मोन अपने बैलेंस करें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं, हार्मोन्स बैलेंस करें। ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनमें पीरियड्स का, मेंसेस का मसला चल रहा होता है, हार्मोन्स का मसला होता है, उनमें पिंपल्स ज़्यादा देखे जाते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। सन ब्लॉकर्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉकर, सन स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें, UVA UVB जिनमें हो, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचाएंगी। बाहर निकलते हुए आप अपने तमाम एक्सपोज्ड एरिया में आप लगा सकते हैं, ये गर्दन, फेस, हाथ, फुट, इन पे आप सन ब्लॉकर्स लगाएं, लाजमी लगाएं। और इसी तरह मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें। आपका जो जिनकी स्किन ऑयली है उनको चाहिए कि अपनी तमाम कॉस्मेटिक्स की ख़रीदारी में एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो वाटर बेस हो, वो ऑयल बेस ना हो, वाटर बेस हो, वो आपकी जल्द के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और मेकअप की चीज़ें आप लेते हुए ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि मेकअप उनका केमिकल बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो, ताकि वो जल्द को तरोताज़ा रखे। और फेस वॉश करें आप हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे, ताकि फेस आपका फ्रेश रहे, जो सीबम है, जो निकली है ऑयली लेयर है, वो रिमूव हो जाए और आपकी फेस फ्रेश हो जाए। कोशिश करें, काफ़ी लोगों की आदत होती है ऐसे बैठने की या फेस पे ख़ारिश करते रहते हैं, हाथ लगाते हैं, इससे अवॉइड करें, इरिटेशन काज ना करें। और कुछ ऑइंटमेंट्स मिलती हैं OTC, ओवर द काउंटर मेडिकेशन में ये आती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये भी आप थोड़े अरसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी इन्फ्लेमेशन होगी, जो छोटी मोटी रेडनेस होगी, इन चीज़ों को कवर करती हैं ये, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज करें। जब आप सैलड लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, इसका भी इलाज हो जाएगा, ये भी मैनेज होगा। और स्ट्रेस, नाजरीन, टेंशन, स्ट्रेस जिनको है, इनका आप इलाज करें, इनको आप मैनेज करें, रिलीज़ करें। इसका भी काफ़ी सारा ताल्लुक़ है ये दाग धब्बों से, चेहरे पे पिंपल से, एक्नी से, इनका भी है। हार्मोन्स को आप बैलेंस में रखें, स्ट्रेस मैनेज करें, और एक्सरसाइज विद बैलेंस डाइट, ये बहुत ज़रूरी है नाजरीन। एक्सरसाइज करें, जितना पसीना आएगा उतना ही आपकी जल्द फ्रेश होगी, उतना सीबम रिलीज़ होगी, वो आपकी जल्द से डेड स्किन रिमूव होगी। और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। नाजरीन, स्किन के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहता होता हूँ कि खीरा बहुत ज़रूरी है, सेब का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस लें। सन ब्लॉकर्स पिगमेंटेशन को ख़त्म करेंगे। आपके फेस वॉश आपका जो है ये सैलिसिलिक एसिड पे मुश्तमिल होना चाहिए, फोम बेस होना चाहिए, ताकि, और विटामिन C की सीरम लगाएं, वो एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, दूसरा यह है कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, पहले भी बता चुका हूँ। मॉइस्चराइज़र्स आपके वाटर बेस होने चाहिए, एक्सफोलिएशन हो, मेकअप आपका लाइट होना चाहिए और मिनरल बेस्ड होना चाहिए। और अपने फेस को आप बार बार धोएं, और पानी का 12 से 14 गिलास डेली का इस्तेमाल रखें आप। और एक्सरसाइज, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। एजिंग प्रोसेस जो है, मतलब है झुर्रियाँ पड़ना, स्किन जल्द का लटक जाना, ये भी प्रोसेस जो है, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस डिले हो जाता है। स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है, यंग हो जाती है, न्यू स्किन रीजनरेट होती है इन चीज़ों से। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें जो आपको समझाई हैं, बताई हैं, ये पिंपल्स और एक्नी के बारे में थी। इन चीज़ों पे आप अमल करें और इनसे बचाव करें। एक होम रेमेडी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा है, काफ़ी पेशेंट को मैंने ये चीज़ें बताई हैं और उन्होंने इससे फ़ायदा लिया है।
जिनकी स्किन पे पिंपल्स हों, एक्नी हों, दाग धब्बे हों, निशान हों और जिनकी जल्द डल हो चुकी हो, ये मैं उनको बता रहा हूँ। दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। इसका हल्का सा मसाज कर लिया करें। इनमें चीज़ें ये हैं, नोट कर लें। आपने एक आधा लीमू लेना है, एवरेज साइज़ का आधा लीमू लें, और 1 चम्मच बेसन लेना है। आपने आधा चम्मच हल्दी लेनी है, और 1 चम्मच आपने कच्चा दूध लेना है, या आधा चम्मच कर लें, कच्चा दूध लेना है। लीमू के चंद कतरे डाल देने हैं, 10 कतरे डाल दें आप। बाकी चीज़ें मिक्स करके इनको एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के जब टाइम मिले आपको, दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, हल्का सा स्क्रब करें, हाथों पे, पाँव पे और फेस पे स्क्रब करें और लगा रहने दें। जब खुश्क हो जाए, उठ के नॉर्मली आप जिस तरह फेस धोते होते हैं, हाथ पाँव धोते होते हैं, वैसे ही आप धो लें। आम साबुन के साथ धो लें, इसमें कोई नहीं है। और उसके बाद आप अपना कोई भी फेस वाश धो सकते हैं, या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन वाटर बेस हों ये चीज़ें वो लगाएं। और आप दिन में 2-3 मरतबा जो अर्के गुलाब का शावर मिलता है, उसकी स्प्रे कर दिया करें फेस पे, वो हाथों पे लगा दिया करें। और फेस को और हाथों को, पाँव को आप कोशिश क्या करें, अगर गर्मी में निकलते हैं, सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, धूप का काम है, तो बार बार धोया करें, ताकि स्किन आपकी हाइड्रेट रहे और चिकनाई ख़त्म हो जाए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और अच्छी तरह समझ भी आई होंगी। मेरी कोशिश होती है आपको सादा लफ्ज़ों में ये चीज़ें समझाई जाएँ, ताकि आप कारआमद बना के इन बीमारियों से बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।